तो साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड शेयर प्राइस, जिससे रिलेटेड दो बड़ी बिग न्यूज़ आपके सामने जो है मैं पेश करने वाला हूं। एक थोड़ी सी बुरी न्यूज़ है सुज़लोन के इन्वेस्टर के लिए और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। जून वाले आंकड़ों के बारे में कुछ जो है आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ। तो सुज़लोन के जितने भी इन्वेस्टर है या फिर एक जो है इस एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए 5-6 मिनट वेरी यूज़फुल होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो है अपनी सेविंग्स के लिए आप इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं। आपको एक स्पष्ट आंकड़ों के साथ प्लस और माइनस, क्या इसके वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आने वाले टाइम्स में क्या रिटर्न्स यहाँ पर रहने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं आपको सारी चर्चा एक ही जगह मिल जाएगी और कोई भी फेक न्यूज़ में यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ। सबसे पहली बात की जाए तो यहाँ पर जो है आज ये ट्रेडिंग चल रही है 70 रुपये 36 पैसे 34 पैसे 30 पैसे के आसपास। और डेफिनेटली अपने एक साल का सबसे बड़े ब्रेकआउट पे अभी जो है सुज़लोन ट्रेड कर रहा है। 70 रुपये 99 पैसे आज ये हाईएस्ट गया है और यही इसका एक साल का जो है हाईएस्ट अमाउंट है ट्रेडिंग। वहीं अगर पी रेशियो की बात की जाए तो काफ़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे शो हो रहा है। 110 का पी रेशियो अभी सुज़लोन का चल रहा है। यानी आपको 1 रुपये कमाने के लिए सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो 110 रुपये यहाँ पर आपको इसमें लगाने पड़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप स्टॉक की बात की जाए तो ये रैली पे निकल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक महीने में जो है आप रिटर्न्स देखिए, इसके जो 6 महीने में रिटर्न्स देता था वो 1 महीने में दे चुका है। ऑलरेडी 33% का रिटर्न्स आ गया और 18 रुपये के आसपास का प्रॉफिट सीधा सीधा इन्वेस्टर की जेब तक यहाँ पर सुज़लोन ने पहुँचा दिया है। एक साल के रिटर्न्स देखिए तो कहीं ना कहीं आपको चार्ट में ये नहीं लग रहा होगा कि जो है ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा हो सुज़लोन की तेज़ी में। 264% का लगातार रिटर्न्स आया और 51 रुपये का सीधा सीधा प्रॉफिट यहाँ पर इन्वेस्टर को दिया है। सुज़लोन की बात की जाए तो यहाँ पर सुज़लोन से रिलेटेड मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि दो बड़ी न्यूज़ आई है। तो सुज़लोन का सबसे बड़ी जो आपके लिए गुड न्यूज़ है वो ये है कि सुज़लोन जो है एनर्जी शेयर यहाँ पर अगर बात की जाए बीटी मार्केट टुडे के जो है यहाँ से मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ आपके लिए। सुज़लोन एनर्जी शेयर हिट 70 मार्क्स ब्रेंच जो है मार्केट एनालिटिक्स टारगेट्स इन एट डे रैली। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सुज़लोन का जो ICICI सिक्योरिटीज़ है उन्होंने जो है 24 जुलाई को टारगेट्स है वो 70 रुपये बढ़ा दिया था। यानी जो है 70 रुपये कर दिया था। पहले जो है यहाँ पर कम बता रहे थे इसका टारगेट्स, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट है वो गलत साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं सुज़लोन के आगे। और कहीं ना कहीं सुज़लोन है वो जो है 70 रुपये का भी टारगेट आज क्रॉस कर गया है और डेफिनेटली अभी ये 100 की तरफ देखता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि मार्केट में पॉजिटिव जो है नज़रिया इसका बना हुआ है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जो बैड न्यूज़ है मैं थोड़ी देर बाद कवर करने वाला हूँ। अब अपन चलते हैं सबसे पहले जो है इसके मोटा मोटी जो जून वाले आंकड़े हैं उसके ओवरव्यू पर। तो जून में जो है कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेवेन्यू है 49% तक कंपनी का इंक्रीज हुआ है। नेट इनकम है वो जो है 200 के आसपास जो है 200% के आसपास इंक्रीज हुई है। और जो है EPS है वो 175% यानी अर्निंग पर रेशियो जो है अर्निंग पर शेयर रेशियो है वो 175% के आसपास इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी 100% के आसपास बढ़ा है। ये तो ही मोटा मोटी ओवरव्यू की बात। अब अपन चलते हैं कंपनी के जो है डिटेल फंडामेंटली एनालिसिस पे कि कंपनी की सेल्स कितने हुए, कंपनी जो है इंटरेस्ट कितना पे कर रही है, कंपनी पर उधारी कितनी है, ये जो है अपन चर्चा करने वाले। सिंपली अगर कंपनी की बात की जाए तो हम सभी को पता है कि एक लीडिंग जो है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और इसके बारे में आप सभी को जो है पता भी होगा। स्टॉक का पी रेशियो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ROC की बात की जाए, रिटर्न ऑफ जो है कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 24% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक आप मान सकते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जो है बढ़िया नज़र आ रहा है, 28% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अगर 15-20% से ज़्यादा ये ROE और ROC होता है तो वो इन्वेस्टर के लिए बढ़िया माना जाता है। बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी जो है कम नज़र आ रही है। बुक वैल्यू का सीधा सीधा मतलब है जो नए बंदे आ रहे हैं इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट की ज़्यादा उनको जो है जानकारी नहीं है, उनके लिए अगर मैं सिंपल देसी भाषा में बताऊँ, अब मान लो सुज़लोन आपने जो है सुज़लोन के 10 शेयर खरीद रखे हैं अभी किस प्राइस में, जो है आपको मान लो 70 रुपये या फिर आपने 50 रुपये के हिसाब से खरीद रखा है। और कहीं ना कहीं अगर कुछ मान लो गलत सलत हो गया कंपनी पे और जो है पूरी तरह कंपनी रातों रात बंद हो गई तो आपको जो पेमेंट है वो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ये आप ध्यान रखना। यानी 3 रुपये के हिसाब से आपके पास 10 शेयर हैं तो 30 रुपये आपको सीधे सीधे मिलेंगे। तो ये मतलब होता है। और बुक वैल्यू जितना हाई रहता है वो इन्वेस्टर के लिए उतनी ही बढ़िया बात होती है। और डिविडेंड जो है कंपनी ने दिया नहीं है, एक वीक पॉइंट यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। एक साल का हाईएस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया और लोएस्ट की बात करें तो यहाँ पर 17.7 तक आया है। अब यहाँ पर इसके क्वार्टरली सेल्स पर अपन चलते हैं।
तो यहाँ पर जून वाले आंकड़े है वो प्रॉपरली आ गए हैं, सेल्स के, एक्सपेंसेस के, इंटरेस्ट के, वो मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटी ऊपर से जो है बता देता हूँ। सेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर दर क्वार्टर दर की बात यहाँ पर हो रही है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो है, यहाँ पर सबसे पहले ही यहाँ पर कंपनी का वीक पॉइंट नज़र आ रहा है कि जो मार्च वाले जो 2024 का जो है क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें कंपनी ने सेल्स की थी 2196 करोड़, और अभी जो है कंपनी ने जो है सेल्स की है यहाँ पर 2022 करोड़, यानी कहीं ना कहीं कंपनी की सेल्स है वो कम हुई। तो सुज़लोन का ये एक थोड़ा सा आप वीक पॉइंट मान सकते हैं। अब यहाँ पर अपन चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। मोटा मोटी कंपनी को जो है प्रॉफिट कितना हुआ है, और प्रॉफिट लॉस में अगर देखा जाए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि कंपनी ने जो है बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो है प्रॉफिट कंपनी का है वो बढ़ा है, 7200 करोड़ के आसपास की सेल्स की है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी को 862 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हाथ लग रहा है, जो कि पिछले में 660 था। तो यहाँ पर भी कंपनी जो है प्लस पॉइंट नज़र आ रही है। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में चलते हैं तो कंपनी ने उधारी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। अगर अपन देखें यहाँ पर मार्च वाला आंकड़ा है जो 2024 था उसमें भी जो है 150 करोड़ थी, और भी जो आंकड़ा अपडेट होगा मेरे अकॉर्डिंग जो है उधारी यहाँ पर कम होने वाली है कंपनी की। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर बात की जाए इक्विटी कैपिटल की तो ये 2722 करोड़ है, और उधारी बिल्कुल जो है नहीं है। तो ये भी एक बड़ा जो है प्लस पॉइंट है। कैश फ्लो की बात की जाए तो कैश फ्लो जो है 60 करोड़ के आसपास कंपनी के आसपास पड़ा है। और रेशियो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कितना कुछ रेशियो ROC कितना है, और ये इंक्रीज हुआ है, कितना होना चाहिए मिनिमम, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना इन्वेस्टर के लिए जो है प्लस पॉइंट रहेगा। इन्वेस्टर पैटर्न की ओर चलते हैं तो यहाँ पर कंपनी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट नज़र आ रहा है कि प्रमोटर्स है वो बिल्कुल जो है नहीं है। कंपनी के पास 13% के आसपास प्रमोटर्स हैं। अगर बात की जाए मार्च वाले जो है क्वार्टर की तो यहाँ पर 13.28 था, और अभी जून वाले की बात की जाए 13.27 है। तो ये एक थोड़ा सा कंपनी का बड़ा वीक पॉइंट नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 0.1% के आसपास जो है प्रमोटर्स कम ही हुए हैं इंक्रीज होने की बजाय। म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो ये दोनों जो है कंपनी पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर की हिस्सेदारी है वो 2% के आसपास जो है जून वाले क्वार्टर में बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की हिस्सेदारी, यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी की बात की जाए तो 56% है, जो कि कम होनी चाहिए। यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर पैटर्न में भी अगर आप देखते हैं तो एक जो है बड़ा वीक पॉइंट आता है। काफ़ी जो है कुछ प्लस पॉइंट है, काफ़ी जो है वीक पॉइंट भी आपको कंपनी में मिलेंगे। कैश फ्लो में जो है स्ट्रॉन्ग है, उधारी जो है कंपनी पर बिल्कुल नहीं है, और प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। और जो मैंने आपको मोटा मोटी यहाँ पर शो कर ही दिया है। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के मोटिव से इसमें आना चाहते हैं तो अभी जो है थोड़ा सा एक बार रुकिए कि ये कहाँ तक जाता है। स्टॉक काफ़ी हाई पे अभी ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर मैक्सिमम इसका चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं कंपनी का ये चार्ट है वो नेगेटिव शो हो रहा है। कंपनी जो है 300 350 से जो है नीचे आई है, और अभी जो है ये चार्ट है कोई ज़्यादा समझदारी वाली बात नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर अगर ये चार्ट ऐसा होता तो डेफिनेटली ये जो है कंपनी की ग्रोथ हो रही होती। अभी तो कंपनी रिकवरी करती हुई दिख रही है, यानी जितने पैसे डुबाए हैं वो वापस जो है खींचते हुए नज़र आ रही है। बाकी सुज़लोन के वीक पॉइंट और प्लस पॉइंट मैंने आपको बता दिया, और स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अभी जो कंपनी के लिए एक बड़ी जो है बैड न्यूज़ भी आई है, वो NSE की तरफ से आई है। NSE ने जो इनको एक लेटर जारी किया है, NSE इशू वार्निंग टू सुज़लोन फॉर नॉन कम्प्लिकेशन विद जो है डिस्क्लोजर नॉर्म्स, यानी जो है 6 नवंबर 2023 को जो इनसे जो जानकारी मांगी गई थी सुज़लोन से, तो वो NSE को इन्होंने पूरी नहीं दी थी, और इसलिए यहाँ पर इन्होंने वार्निंग दी है कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो डेफिनेटली वो NSE कुछ बड़ा एक्शन यहाँ पर लेने वाली है। तो ये मैंने आपको जो है करंट की न्यूज़ भी बता दी। बाकी अगर जून वाले आंकड़े की बात की जाए तो मोटा मोटी यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रही है कंपनी, और बाकी माइनस पॉइंट की बात की जाए तो माइनस पॉइंट भी मैंने आपको बताए। मैं कोई स्पेशल किसी कंपनी का प्रमोशन तो कर नहीं रहा हूँ ताकि आपको प्लस पॉइंट बताऊँ, मैं सारे ही आपको बता रहा हूँ। सुज़लोन की बात की जाए तो अभी जो है सुज़लोन है वो 59% के आसपास जो है ओवर वैल्यूड चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट से अभी जो है काफ़ी बूम पकड़ा हुआ है। और सुज़लोन में अगर आप लॉन्ग टर्म के मोटिव से आते हैं तो स्कोप भी है, अच्छी खासी मार्केट कैप है, लेकिन पी रेशियो यहाँ पर काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। जेपी चालसानी वर्तमान में CEO है, और 520 मिलियन का इसका जो है रेवेन्यू है। बाकी जो भी अगर पूरे दिन में कोई और नई अपडेट आती है सुज़लोन की ओर से तो डेफिनेटली बाबा बाज़ार आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, जो है सेविंग का ख्याल रखने के लिए तो मैं हूँ ही। जय हिंद, वंदे मातरम।